आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जय हिंद। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टाइप 1 वाले सेंटेंसेस को। टाइप 1 में हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो क्या, क्यों, कहां, कैसे से पूछे जाते हैं। ऐसे वाक्यों में आप देखेंगे तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, प्रश्नवाचक वाक्यों के, ऐसे वाक्यों को आप देखेंगे तो इन वाक्यों के बीच में या अंदर की तरफ जो है प्रश्नवाचक सूचक या प्रश्न सूचक वाक्य जो है, प्रश्न सूचक शब्द जो है मिलते हैं। जैसे इस वाले को आप देखिए, मोहन कब मंदिर जा रहा है, ये प्रश्न 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 पूछने वाला शब्द है, प्रश्न सूचक शब्द का है, या इसको इंट्रोगेटिव वर्ड का है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स किसे कहा जाता है? ऐसे वर्ड्स जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो गए। अंग्रेजी में वाई, व्हेन, वेयर, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। या क्वेश्चन वर्ड्स भी कह देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देयर विल बी नो प्रॉब्लम इफ यू से क्वेश्चन वर्ड्स और इफ यू अटर देम क्वेश्चन वर्ड्स लाइक दिस। तो मोहन कम, ऐसे तो इस प्रकार के वाक्यों में आप क्या पाएंगे? आप अंदर की ओर जो है ये पाएंगे कि अंदर, वाक्य के अंदर जो है प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द अंदर क्यों रहेंगे। जैसे इस वाले में देखिए, मोहन कब मंदिर जा रहा है, कब शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, अंदर है। वे कहाँ जा रहे हैं, इस वाले में कहाँ शब्द जो है इंट्रोगेटिव वर्ड के अंतर्गत आएगा, प्रश्न सूचक शब्द है, प्रश्न की सूचना दे रहा है, या प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये कहाँ अंदर है। हम लोग पूजा क्यों कर रहे हैं, देखिए इस वाले में क्यों इतना अंदर है, 3 वर्ड के बाद ये वाला आ रहा है, तो अंदर क्यों रहेगा। हम लोग पूजा क्यों नहीं करते, इसका निगेटिव समझाने के लिए इसी वाक्य को हमने निगेटिव सेंटेंस में भी बदल दिया। तो उसके वीडियो 2 बनाना पड़ेगा, इसे में सब मिल जाएगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका? क्वेश्चन वर्ड, ये इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनेगी प्लस इज एम आर। अभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया, इज एम आर होती है। इज एम आर में से कोई एक लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट किस नंबर का है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है तो आप इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर रखा है तो आर का प्रयोग करेंगे, और आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रयोग होता ही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के प्रयोग किया जाता है, प्लस इल्स जो बचेंगे उनको डाल देंगे। आइए पहले वाले को बनाते हैं। इससे मोहन कब मंदिर जा रहा है, तो कब, यहाँ सबसे पहले हमको इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाना है, तो सबसे पहले व्हेन, व्हेन हो गया, व्हेन, व्हेन। इसके बाद इज एम आर में से कोई भी, तो मोहन एक व्यक्ति है तो यहां पर लगेगा हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसमें, तो इज होगा, मोहन इज। व्हेन इज, व्हेन इज, नॉट मोहन इज, व्हेन इज, व्हेन इज। इसके बाद कर रहा है सब्जेक्ट, व्हेन इज मोहन, मोहन इसमें सब्जेक्ट हो गया। इज क्यों लगा? इज लगा इस वजह से कि मोहन एक व्यक्ति की या एक लड़के की सूचना दे रहा है, एक पर्सन की सूचना दे रहा है, यानी कि सिंगुलर नंबर में है तो इज का प्रयोग हो रहा है, व्हेन इज मोहन। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जाना है तो जाना का फर्स्ट फॉर्म गो में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग, मोहन इज गोइंग। व्हेन इज मोहन गोइंग, कहां? टू टेम्पल। व्हेन इज मोहन गोइंग टू टेम्पल, व्हेन इज मोहन गोइंग टू टेम्पल। इस वाले मार्क को लगाना ना भूलें, नेवर फॉरगेट टू यूज दिस मार्क व्हेन यू आर राइटिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेंटेंसेस। कभी भी इस मार्क को लगाना ना बोले। इंट्रोगेटिव मार्क कहलाता है, प्रश्नवाचक मार्क कहलाता है, प्रश्न सूचक मार्क कहलाता है। इसको हम कभी भी लगाना ना भूलें, नहीं तो आपका ये ब्लंडर के अंतर्गत आता है, ग्रेट मिस्टेक के अंतर्गत आता है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य लिख रहे हैं तो आप इस वाले मार्क को जरूर लगाएं, क्योंकि ये बता देता है कि यह जो वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य है या प्रश्न सूचक वाक्य है, जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हम लिख देंगे कैसे, कैसे मोहन आ रहा, और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगा दें, तो आप जानिए कि मोहन आ रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है भाई, ये इंट्रोगेटिव मार्क लगाने से ही लग रहा है, भले ही पॉजिटिव तरीके से लिख रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन सूचक, क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं उन सब वो शब्द मिस कर रहा है, ये यहाँ पर नहीं। मोहन कब आ रहा है, क्या मोहन आ रहा है, इस तरह का ये हो सकता है, आप वहां सेंस के अनुसार हो जाएगा। व्हेन इज मोहन गोइंग टू टेम्पल, मोहन कब मंदिर नहीं जा रहा। अब जैसे कब लगाना, मोहन कब मंदिर नहीं जा रहा, इसका निगेटिव वाले में क्या बनेगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे कब, ये तो यहाँ लगा ही है व्हेन, व्हेन। इसके बाद मोहन सिंगुलर नंबर तो इज लगेगा, मोहन इज, व्हेन इज मोहन
इसके बाद आप जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, निगेटिव वाले में सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ पर नॉट लगा देंगे, यहीं पर नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के आफ्टर सब्जेक्ट नॉट लगेगा। मोहन, व्हेन इज मोहन नॉट गोइंग टू टेम्पल, वाक्य वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। व्हेन इज मोहन नॉट गोइंग टू टेम्पल, व्हेन इज मोहन नॉट गोइंग टू टेम्पल, मोहन कब मंदिर नहीं जा रहा है। वे कहां जा रहे हैं, अब इस वाले को बनाए कहां, यही वर्ड है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी बनाई जाएगी। तो सबसे पहले कहां की अंग्रेजी लिखे, कहां की अंग्रेजी थी वेयर, वेयर, वे कहां जा रहे हैं, वेयर, वे शब्द क्या है, वे शब्द प्लूरल नंबर है या सिंगुलर नंबर, जी सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, वेयर आर, वेयर आर, वेयर आर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी हमने लिखा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार, कर्ता प्लूरल का है तो आर लगा देंगे, वेयर आर, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, दे, वे है, वेयर आर दे, वेयर आर दे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो, इसमें जाना है तो जाना का क्या होगा, गो, गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग होगा, वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, वे कहां जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह का वाक्य बनेगा। हम लोग पूजा क्यों कर रहे हैं, अब पूजा क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनेगी, यही स्ट्रक्चर मार्क कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, वाई, वाई, हम लोग पूजा क्यों कर रहे हैं, वाई। अब इसके बाद हम लोग क्या प्लूरल नंबर में तो आर लगेगा, वाई आर, वाई आर। इसके बाद क्या दे रहा है, सब्जेक्ट दे रहा है, वाई आर वी, हाँ वाई आर वी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो पूजा करना का प्रेइंग भी होता है, प्रे प्रेड प्रेड, वर्शिप भी होता है, वर्शिप वर्शिप द वर्शिप, तो इसमें से कोई भी आप प्रयोग कर ले, वाई आर वी प्रेइंग, वाई आर वी प्रेइंग। इस मार्क को लगाना ना भूलें, नेवर फॉरगेट टू यूज दिस मार्क एट द लास्ट ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें वाचक वाक्य के अंत में कभी भी इस मार्क को लगाना ना भूलें, वाई आर यू, वाई आर वी प्रेइंग, वाई आर वी प्रेइंग, हम लोग वी से हो जाएगा, वी पूरा ये प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए वी, हम लोग की अंग्रेजी वी ही बनेगी, वाई आर वी प्रेइंग, हम लोग के साथ वी पीपुल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू यूज वी पीपुल, यू ओनली वी विल सर्व योर वर्क, आपका काम कर देगा वो, क्योंकि वी प्लूरल नंबर में होता है, बिकॉज इट इज इन प्लूरल नंबर। तो वी का मतलब ही होता है कि एक से अधिक व्यक्ति हैं, तब हम वी कहते हैं, हम जा रहे हैं, हम अकेले के लिए नहीं कर रहे हैं, अकेले के लिए कहना होता है तो हम कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तब कहते हैं, एक से अधिक पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तब कहा जाता है कि हम लोग जा रहे हैं। हम लोग पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, अब क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर वी, अब सब्जेक्ट के बाद हमने कहा कि नॉट लगाएंगे इस वाले में, जब निगेटिव सेंटेंस आएगा, वाई आर वी नॉट प्रेइंग, वाई आर वी नॉट प्रेइंग, वाई आर वी नॉट प्रेइंग, बन नहीं रहा है, देख लीजिएगा इसको, वाई आर वी नॉट प्रेइंग, हम लोग पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूजा क्यों नहीं, सबसे पहले ये वाला क्यों की अंग्रेजी बनेगी, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सहायक क्रिया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सहायक क्रिया हम लोग है तो वी है, तो वी प्लूरल है तो आर लगेगा, वाई आर वी नॉट, इसके बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वाई आर वी नॉट प्रेइंग। ये साइड में भी बन सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, वाई आर नॉट वी, वाई आरंट वी प्रेइंग, वाई आरंट वी प्रेइंग, हम लोग पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, इस तरह भी कर सकते हैं इसको। बट फॉर ए लर्नर आप इसी तरह इसको देखें, व्हेन इज मोहन गोइंग टू टेम्पल, मोहन कब मंदिर जा रहा है, मोहन कब मंदिर नहीं जा रहा, व्हेन इज मोहन नॉट गोइंग टू टेम्पल, व्हेन इज मोहन नॉट गोइंग टू टेम्पल, व्हेन इजंट मोहन गोइंग टू टेम्पल, व्हेन इजंट, इस तरह कर सकते हैं। वे कहां जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, हम लोग पूजा क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी प्रेइंग, हम लोग पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर वी नॉट प्रेइंग, वाई आरंट वी प्रेइंग, इस तरह भी कर सकते हैं।
तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएं और इसको सीखने का प्रयास करें। आने वाली वीडियो में इसके अगले वाले पार्ट को देखा जाएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।